मम्मी, मेरा बैग कहाँ रखा हुआ है? मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, जल्दी से बताओ। और मेरा सारा सामान तो रेडी कर दिया ना, जिससे कि मुझे ऑफिस जाकर वहाँ पर कोई सामान ढूंढना ना पड़े, क्योंकि मेरा कुछ सामान रह जाता है। बेटा, मैंने तेरा सामान रख दिया है सारा। अगर मैं कुछ भूल जाऊँ, थोड़ा तू भी याद रख लिया कर, आखिर क्या सामान रह रहा है तेरा और क्या नहीं रह रहा है। सब चीज़ मेरे ऊपर तू टाल देता है, खुद भी याद रख लिया। मैं कहाँ तक तेरा साथ दूंगी, आज हूँ तेरे साथ, कल नहीं हूँ। तो मम्मी, तुम्हें सामान तो रखना ही होगा ना, जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत का सारा सामान। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, नमस्ते। तभी वह चल देता है अपने ऑफिस के लिए, अपना बैग उठा करके। और रास्ते में बातें सोचते सोचते तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में जाती है और सोचती हैं इसके कमरे की सफाई कहाँ से शुरू की जाए। तो वो मन में सोचती रहती हैं, तभी वह थक कर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे इसके कमरे की सफाई किया करूं। इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। पहले तो बोलता है कोई सामान रखना नहीं है, फिर सामान रख देती हूँ तो वही सामान मांगता है। अब मुझे कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना ही होगा इसके कमरे का। तभी चलो कोई नहीं, आज पंडित जी को बुलाती हूँ घर पे। तभी पंडित जी चलते चलते उनके घर की तरफ आते हैं और वह अपना झोला लाना भूल जाते हैं। वह घर पहुंचते हैं। ए माते। हाँ पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हमें याद किया? अरे पंडित जी, आपकी थोड़ी ज़रूरत पड़ गई थी। क्या काम करना है मुझे आपके लिए? आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरा एक लड़का है जो कि बड़ा हो गया है। अब उसकी शादी के लिए आपको कोई अच्छी लड़की देखनी है जो कि इस घर को संभाल पाए और मेरी परेशानियों को, जिससे कि मेरा काम में हाथ बटे। पंडित जी ये बात समझकर फिर उन दोनों की अच्छी लड़की से एक शादी करवा देते हैं और वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। और तभी वहाँ पर उसकी माँ और वो लड़का और उसकी बहू तीनों लोग घर पर आ जाते हैं और माँ खुशी से ताली बजाने लगती है, बोलती है, बेटा अब तुम्हारी शादी कर दी है, अब जो भी तुम्हें काम हो वो तुम आपस में मिलकर कर लिया करना। मुझे अब थोड़ा काम से आराम दो, क्योंकि मैं सामान रखकर कुछ ना कुछ काम भूल ही जाती हूँ, इसीलिए। तभी यह बात वो दोनों लोग समझ जाते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी वह लड़का बोलता है, देखो तुमको सारा काम देखना होगा और मम्मी की हेल्प करवानी होगी। ठीक है, मैं हेल्प करवाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं सारा काम समझ जाऊंगी और सारा काम कर लिया करूंगी, उनको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। और आपका भी कोई भी काम हो तो मुझे बता दे। हाँ, मैं तुमको कोई भी काम हो तो पहले ही बता दिया करूँगा, जिससे कि तुमको भी परेशानी ना हो और पहले से ही सब कर लिया करना। ठीक है, नमस्ते, अब आप जाइए अपने काम पे। तभी वह वहाँ से चल कर के बोलता है, मम्मी अब मैं जा रहा हूँ अपने काम के लिए। तभी उसकी मम्मी आती है और बोलती है, हाँ बेटा जा, तूने सारा सामान तो रख लिया है ना अपना? तभी वह बोलता है, हाँ मैंने रख लिया है सारा सामान। और वह वहाँ से बातें करते करते बोलता है कि मम्मी तुम भी अपना ध्यान रखना और मैं जा रहा हूँ काम करने, दवाई टाइम पे खा लेना, जिससे कि तुम्हारी बाद में तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। और यह वह सारी बातें समझाकर चले जाता है अपने ऑफिस की तरफ में। और ऑफिस पे जाकर के पूछता है कि घर पर कैसा है, सब सही तो चल रहा है ना? तभी घर पर उसकी पत्नी उसे बताती है, हाँ सही चल रहा है, मैंने सारा काम कर लिया और दवाई भी दे दी और खाने की तैयारी हो रही है दोपहर की। आपका काम कैसा चल रहा है ऑफिस में? कोई परेशानी तो नहीं ऑफिस के किसी काम में? जो भी काम हो अच्छे से करना, जिससे कि कोई हमें कुछ बोल ना पाए। ये सब बातें वह करते करते सारी बातें हो जाती है और वह बोलता है, हाँ ठीक है, मैं अच्छे से करूँगा काम।
और शाम को आज शायद लेट हो जाएगा घर पे आने में, या जल्दी भी हो सकता है, जो भी होगा मैं बता दूंगा। ये बातें करते ही फिर थोड़ी देर में उसकी छुट्टी हो जाती है और वह घर की तरफ चल देता है, जिससे कि वह सोचता है कि आज ये खाना बनेगा तो ये खाया जाएगा। और जाते जाते वह आज कुछ ज़्यादा ही थक जाता है, तो जाते ही सीधा सोफे पे बैठ जाता है। तभी उस पीछे पीछे उसकी माता भी आती हैंगी और आकर के पूछती हैं, बेटा आज का दिन कैसा रहा? ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, सारा काम अच्छे से हो गया, लेकिन आज मुझे 2 फाइल एक्स्ट्रा बनानी पड़ गई थी, जिस वजह से थोड़ा शरीर में थकाव महसूस हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना खा कर के दोबारा से री एनर्जेटिक हो जाऊंगा, जिससे कि मेरे शरीर में दोबारा से अच्छी वाली ताकत आ जाएगी और मैं थोड़ा सा खुश दिखने लगूंगा। फिर थोड़े टाइम बाद उसकी बहू का उसके मायके जाने का समय आ जाता है और वह अपना सामान उठा करके पैक करके अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है, अब मुझे थोड़े टाइम के लिए अपने घर जाना होगा, क्योंकि यह एक रिवाज होता है और जल्द ही मैं लौट कर आऊँगी। ठीक है, तुम चले जाना अच्छे से और जल्द ही लौट कर आना। और हाँ बेटा ठीक है, जाने दो, ये रिवाज होता है, तुम भी इसे जाने दो। हाँ ठीक है, चले जाना और जा कर के सीधा कॉल कर देना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि तुम अपने घर पर सही सलामत पहुंच चुकी हो। तभी यह तीनों लोग बातें करते हैं और बहू बोलती है, जी ठीक है, अब मैं थोड़े टाइम में चली जाऊंगी और आपके डॉक्यूमेंट मैंने आपकी जो अलमारी है लॉकर वाली उसमें रख दी है, तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, सारा सामान सारी सही जगह पर रख दिया है। तभी उसकी माँ बोल, और आप अपना ध्यान अच्छे से रखना। फिर कुछ दिनों बाद में वह अपने घर से लौट कर आती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे, अच्छा काम करने लगती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।